करके भगवान की सभा में गया। भगवान की सभा का नाम है सुधर्मा। क्या सभा का नाम है? सुधर्मा। सभासद सब देखे, बोले अरे प्रभु देखो कौन आ रहा है, मुझे तो ऐसे लग रहा है आज अपनी सभा में साक्षात सूर्य नारायण का ही प्राकट्य हो गया हो। बोले सूर्य तो नहीं, लेकिन ये सत्राजित है जो सूर्य भगवान का सेवक है। जैसे ही पहुंचा लोगों ने देखा, अरे भैया ये क्या है, मणि का उसने बखान किया, भगवान से बताया ये बड़ी विचित्र मणि लिया। भगवान कहते हैं हम सब जानते हैं ये क्या चीज। सत्राजित के पास जाकर के बोले सत्राजित भैया एक बात बताओ, तुम अपने घर में कितने लोग हो, कुल कितने प्राणी हो? बोले हम 3.5 आदमी हैं घर में। मतलब? अरे बोले एक मैं, मेरी पत्नी, एक मेरी माँ, 3 हो गए, मेरी एक छोटी सी बेटी है, उसको आधा ही गिन रहा हूं। बोले 3.5 आदमी का तुम्हारा परिवार और 2 कुंतल की मणि रोज सोना देने वाली 2 कुंतल की मणि, तुम क्या करोगे? इतना सोना क्या करोगे? कहां किसको उस सोने से किसका भरण पोषण करोगे बताओ? एक काम करो, ये मणि मुझको दे दो। किसने कहा? बोलते जाओ भाई। भगवान ने कहा। सत्राजी ने सीधे मना कर दिया और अपने घर लौट आया। आके अपनी पत्नी से बताया कि देखो आज द्वारकाधीश ने मुझसे मणि मांगा, मैंने नहीं दिया। पत्नी ने भी कहा काहे को दे भाई, कोई कौन दे, कोई किसी की जरूरत नहीं, भले ही नहीं दिया, कोई जरूरत नहीं। अब बात आगे सुनो। उसके भाई का नाम है प्रसेनजित। किसके भाई का? सत्राजित का। उसने अपने भैया से मणि लेकर के अपने गले में पहन लिया। जंगल में घूमने गया और वहां एक शेर ने उसको मार डाला। कोई अद्भुत शेर था, और मार करके दांतों से मणि छुड़ा लिया, अपने दांत में लेके टहल रहा था। उधर से घूमते 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 हुए जाम्बवंत जी आ गए। कौन आए? जाम्बवंत जी। उन्होंने देखा कि वाह, ये शेर ने दांत में बड़ी अच्छी मणि पहन रखा है, ये मुझे मिल जाती तो मैं इसको अपनी बिटिया का खिलौना बना करके लेके जाके उसको दे देता गिफ्ट में, बहुत खुश हो जाती। ऐसे ही किया, शेर को जान से मार करके वो मणि छुड़ा करके जाम्बवंत जी अपनी गुफा में ले गए। अब भैया इधर भगवान को तो कलंक लग गया इस मणि का। कैसे लगा? अरे सत्याजित अपने मणि को ढूंढते ढूंढते गया तो देखा उसका भाई मारा गया था। तो आकर के द्वारका में यही कह दिया, 2-4 लोगों से कहा, हजारों में पहुंच गई बात। करने करने जपन जना, कहा तो एक ही 2-4 लोगों से, और कह के रोक दिया। बोला कि एक काम करना, ये मैंने तुमको बता दिया और किसी से न बताना। और बताने की बात यह है कि द्वारकाधीश है ना, ये बहुत अच्छा आदमी नहीं है। ये मणि हमसे मांगा, मैंने मणि नहीं दिया ना, तो इस द्वारकाधीश ने हमारे भाई को मरवा दिया और मरवा के मणि छुड़ा लिया। जितने द्वारका में भगवान के पक्ष के भी लोग थे सब भगवान से कट गए। जितने आत्मीय जन थे, ये बड़ी विचित्र दशा होती जिंदगी की भैया। तुम्हारी अगर बात बिगड़ जाएगी तो लोग तुम्हारे जो अपने हैं वो भी तुमसे कट जाएंगे, दूर हो जाएंगे। कुछ तुम्हारा हो जाए बस नुकसान, समझ गए ना? तब तो भगवान ने कहा इस कलंक को तो छुड़ाना ही पड़ेगा। पूरे द्वारिका में आग की तरह आग फैल गई कि उसको मरवा करके मणि छुड़ा लिया। तो भैया सुनो जरा, भगवान अपने 4-10 लोगों को कैसे भी अपने पक्ष में करके बोले एक टीम गठित किया जाए, खोजबीन वाली है, इन्वेस्टिगेशन वाली टीम, खोज करने वाली। और जाकर के वहां बहुत बारीकी से निरीक्षण किया तो जहां वो मरा था उसी के बगल में शेर के चिन्ह थे पैरों के, और जो शेर के पास पहुंचे तो उसके पास दूसरे जंतु के चिन्ह थे। अब उसके सहारे से फिर भगवान सबको लेकर के गए जहां वो गुफा में रहता था, उसके अंदर घुस गए और लोगों से कह दिया कि अगर मैं जाऊं, कोई हो सकता है भाई अंदर कोई अधिक बलवान व्यक्ति हो, हमें ही मार डाले, इसलिए आप लोग ज्यादा प्रतीक्षा न करना, ना हूं तो आप लोग लौट जाना, लेकिन अब मुझे तो अपना कलंक मिटवाना है। भगवान गए
और वहां जामवंत की जो बेटी थी उसने जो मणि पहन रखी थी, भगवान ने वो मणि को पकड़ करके छीनना चाहा, जामवंत आ गए और जब आए तो भगवान से युद्ध हुआ। आप कहोगे युद्ध कैसे हो गया? तो बोले इस युद्ध की पीछे की कहानी है। जब भगवान राम रावण को जीत करके आए थे, अयोध्या के राजा बने थे, तो सबको कुछ न कुछ दे रहे थे। कोई कुछ मांगा, कोई कुछ मांगा। जामवंत ने कहा हमको आपसे लड़ाई करनी है। भगवान ने कहा हमसे आप लड़ाई काहे को करोगे? आप तो मेरे सेवक हो, मैं स्वामी हूं। बोले मेरी बाजुओं में बड़ी खुजली हो रही है। बोले खुजली हो रही तो खुजली की दवाई मंगाऊं? बोले ना, ताकत की खुजली। तो बोले इतना बड़ा संग्राम राम रावण का हुआ, उसी में तुम अपनी खुजली मिटा लिए होते। बोला मेरे टक्कर का कोई योद्धा ही नहीं था, केवल एक था रावण, और उसको आपके लिए छोड़ना था। तो मैं ये मांग रहा हूं कि आपने रावण को मारा, तो मैं सोच रहा हूं आपसे ही मैं ताकत आजमा लूं अपनी। भगवान ने कहा जामवंत चुल्लू भर पानी ले लो, उसी में डूब के मर जाओ। बोले क्यों? बोले स्वामी और सेवक की लड़ाई संसार में सम्मानित होती है, पगला गए हो क्या? जामवंत ने पैरों पे गिर के कहा प्रभु क्षमा करो। बोले क्षमा क्या करूं? रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वतन न जाई। अब तो कह दिया तो देना ही पड़ेगा। चलो अगले जन्म में जब मैं कृष्ण बनूंगा तो तुमसे लड़ाई हो जाएगी मेरी। वहीं पर जामवंत का भगवान से जोरदार संग्राम हुआ। देखते देखते भगवान ने जामवंत को उठा उठा के ऐसी पटकनी लगाई कि पूरा कचूमर निकाल दिया, सारी खुजली दूर हो गई। तब उसने ध्यान किया, अरे ये कौन है? भगवान हाथ में तीर धनुष लेकर के राम जी प्रकट होकर के कह रहे क्यों जामवंत, खुजली गई कि नहीं? बोले प्रभु खुजली तो चली गई, अब जिंदगी की खुजली कैसे दूर हो? बोले क्या करूं? बोले मैं ये सोच रहा हूं कि मेरी बिटिया बड़ी हो गई है और मेरा भजन में मन नहीं लगता, इसकी शादी की चिंता है। एक काम करो प्रभु, आप ये मणि भी ले लो और बिटिया को भी अपनी बना लो, इसके साथ विवाह करना पड़ेगा आपको, तभी मेरी इच्छा पूर्ण होगी। जामवंत के कहने पर प्रभु ने वहीं पर सुंदर मंडप के तले, मंडप के नीचे बड़े सुंदर मुहूर्त में जामवती महारानी को अपनी दूसरी पटरानी बनाया है। प्रेम से सबको बोलना पड़ेगा राधे। और लेके जब आए मणि दिया सत्राजित को, तो सत्राजित परेशान हो गया कि अरे भगवान हमने भूल ही से कर दिया ऐसा काम कि कलंक लगा दिया। और लोगों को जब पता लगी कि अरे ये तो झूठा झूठा कलंक लगाएगा, तो सब लगा दिया है, तो सब जाके सत्राजित को गाली देने लगे कि तुमने ऐसे कर दिया, देखो हम भी, हमारा भी कनेक्शन कन्हैया से कट गया। सब जाके मिलनसार बन करके कन्हैया से कहने अरे कन्हैया मैंने तो तुम्हें कुछ नहीं कहा था। अरे प्रभु मैंने कुछ नहीं कहा था। अरे द्वारकाधीश भगवान मैंने कुछ, सब अब भगवान के अपने हो गए। समझ गए ना? मतलब अपने से ही जब व्यक्ति गिरता है, अपने ही कर्मों से गिरता है, और फिर स्वयं ही वो व्यक्ति जाकर के वो संपर्क बना लेता है। भगवान श्री द्वारकाधीश प्रभु का मंगल परिणय हुआ। सत्राजित की बेटी नाम है सत्यभामा। उस सत्राजित ने भगवान का के साथ उसका विवाह कर दिया, अपनी बिटिया का, और मणि भी फिर दहेज में दे दिया। 3 विवाह हो गए, रुक्मिणी, जाम्बवती, सत्यभामा। कितने हो गए? अब भैया इतना स्पीड में सुना रहा हूं, तब अबे 3 शादी करा पाया हूं, और शादियां करानी है 16,108। 7 दिन के लिए फिर बैठे रहो ऐसे ही। नहीं नहीं, मैं शॉर्ट में कर देता हूं थोड़ा सा, इतना कहां। एक बार भगवान कृष्ण जी अर्जुन के साथ वन में विहार कर रहे थे। एक जगह देखा कि बड़ा प्रकाश हुआ है। अर्जुन को भेजा, भैया जाओ देखो वहां पर इतना प्रकाश कैसे है, पूरे जंगल में तो अंधेरा है। अर्जुन ने जाकर के देखा कि एक कन्या वहां पर तपस्या कर रही, उसकी तपस्या के प्रभाव से वहां पर चमक आ गई। पूछा, देवी तुम कौन हो, यहाँ क्यों तपस्या कर रही हो? उसने कह दिया, अहम देवस्य सवितुर। ध्यान से सुनो, दुहिता पतिमिच्छता विष्णुम वरेण्यम वरदम तपः परममास्थितः
मैं सविता देव माने सूर्य देव की बिटिया हूं। मेरा नाम है कालिंदी, दूसरा नाम है यमुना माँ। यमुना, मैं भगवान कृष्ण को पति बनाना चाहती हूँ, इसलिए बहुत दिनों से तपस्या कर रही हूँ। अर्जुन जाके बोले, अरे प्रभु वो आप ही के लिए मरी जा रही है, तपस्या कर रही कई कई वर्षों से। भगवान दौड़ करके कह रहे, देवी बस करो, तपस्या तुम्हारी फलीभूत हुई, मैं आ गया। भगवान का कौन सा विवाह हो गया? बोलो 4 नंबर। कौन है महारानी? यमुना मैया, बड़ी प्यारी है यमुना महारानी, सांवली सांवली सुंदर सी हैं। यमुना महारानी जब भगवान ने पति को पाई, मतलब कृष्ण को पाई, तो बड़ी आनंदित हो गई, बड़ी खुश हो गई। अपने विवाह के उपरांत तो नाचने लगी कन्हैया को लेकर। आओ थोड़ा सा। अरे लहरों में भर लूंगी, अपनी लहरों में भर लूंगी, कन्हैया तुम्हें जाने न दूंगी। लहरों में भर लूंगी, कन्हैया तुम्हें जाने न दूंगी। लहरों में भर लूंगी, कन्हैया तुम्हें जाने न दूंगी। लहरों में भर लूंगी, कन्हैया तुम्हें जाने न दूंगी। अपनी लहरों में भर लूंगी, यमुना महारानी कह रही। लहर जानते हैं ना? लहरों में भर लूंगी, कन्हैया तुम्हें जाने न दूंगी। लहरों में भर लूंगी, चलो सब लोग तालियों की थाप लेते मस्ती से गाओ। जान न दूंगी, कहरों में भर लूंगी, कन्हैया तुम्हें जान न दूंगी। जय हो। जो मोरे मोहन ठाकुर बनोगे, जो मोरे मोहन ठाकुर बनोगे, जो मोरे मोहन ठाकुर बनोगे, जो मोरे गाओ गाओ बने तो गालो। ठाकुर बनोगे, मैं ठाकुरानी बनूंगी, कन्हैया तुम्हें जाने न दूंगी। मैं ठाकुरानी बनूंगी, कन्हैया तुम्हें जाने न दूंगी। लहरों में भर लूंगी, कन्हैया तुम्हें जाने न दूंगी। गालो झूम के मस्ती से, राग से गाओ नहीं तो अनुराग से गालो। जो मोरे मोहन राजा बनोगे, जो मोरे मोहन राजा बनोगे, जो मोरे मोहन राजा बनोगे, जो मोरे मोहन राजा बनोगे। मैं भी रानी बनूंगी, कन्हैया तुम्हें जाने न दूंगी। मैं भी रानी बनूंगी, कन्हैया तुम्हें जाने न दूंगी। लहरों में भर लूंगी, रे कन्हैया तुम्हें जाने न दूंगी। चलिए बताइए।
भगवान कह रहे हैं मैं राजा राजा तो बनूंगा, रानी बन जाओगी, लेकिन मैं तो भक्तों का दास हूँ, सेवक हूँ। जो मोरे मोहन सेवक बनोगे, जो मोरे मोहन सेवक बनोगे, जो मोरे मोहन सेवक बनोगे, जो मोरे मोहन सेवक बनोगे। मैं सेवकानी बनूंगी, कन्हैया तो है जाले लदो। मैं सेवकानी बनूंगी, कन्हैया तो है जाने न दोगे। लहरों में भर लूंगी, कन्हैया तो है जाने न दूंगा। लहरों में भर लूंगी, कन्हैया तो है जाने न दोगी। जय हो। झूमते हुए जरा मस्ती से ताली बजाओ, ऐसे मत बजाओ जैसे लग रहा है भोजन नहीं किया आप लोग। प्रेम कनोड़े गिरधर के मितवा, प्रेम कनोड़े गिरधर के मितवा, गिरधर के मितवा, गिरधर के मितवा। भाव से भाव से भाव से बस कर लूंगी, कन्हैया तुम्हें जाने न दूंगा। भाव से बस कर लूंगी, कन्हैया तुम्हें जाने न दूंगी। लहरों में भर लूंगी, कन्हैया तुम्हें जाने न दूंगा। लहरों